शांति। जीवन साथी जो जीवन भर के साथ निभाए, यानी जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, सुख आए, दुख आए, वो हमेशा मेरे साथ हो। यही सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न होता है। प्रश्न क्या, मन में एक कॉम्प्लेन जैसी होती है कि मुझे मेरे मनपसंद जीवन साथी क्यों नहीं मिली या क्यों नहीं मिला। ये सबका प्रश्न होता है। आजकल देखा भी जा रहा है कि हमारे समाज में रिश्ते जितने जल्दी बन रहे हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल सब चाहते हैं कि पहले तो अपने आप को सब सोचते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझे भी एक परफेक्ट जीवन साथी मिलना चाहिए। ये क्या हमारा ज़्यादा सोचने से नहीं हो रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट है, या आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको मिल जाए? नहीं, ये आपका सोचना ही गलत है। दो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सोच रहे हैं कि मुझे जीवन साथी परफेक्ट क्यों नहीं मिला, या मैं जैसी चाहता हूँ जैसे चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं मिला, ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर आज हम इस वीडियो में देंगे। जो रिश्ता टूट रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज वाला रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता है या लव मैरिज वाला रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों में क्या कुछ डिफरेंस आज आप देख पा रहे हैं? ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिश्ता अरेंज मैरिज से हुआ है कि लव मैरिज से हुआ है, या ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लड़के को या लड़की को कितने दिनों से जानते हैं, कितने समझते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं। ये चीज़ मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो हम पहले देखते हैं और जितना समय हम शादी के पहले उनके साथ बिताते हैं, वो समय में और शादी के बाद गृहस्थ जीवन में जब हमारे ऊपर दायित्व आ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उस समय में बहुत डिफरेंस होती है। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है कि ये जैसा जीवन हम जी रहे हैं, ऐसा जीवन हम हर समय जिएंगे। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना हो, आपके जीवन साथी में कोई परिवर्तन ही ना हो? वो शारीरिक स्तर से हो, वो मानसिक स्तर से हो, या किसी भी स्तर से हो सकती है। समय के साथ साथ हर किसी में परिवर्तन आती है, लेकिन वो परिवर्तन को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। परिवर्तन को हमें लगता है कि ये तो मेरी तरह है ही नहीं, या ये तो मेरे जैसा है ये नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार में हर चीज़ अगर परिवर्तित हो सकता है, तो समय के साथ साथ हम भी तो परिवर्तन हुए हैं। तो सामने वाले के परिवर्तन में हमें फिर क्या दिक्कत है? पहले तो वो परिवर्तन को आप खुशी खुशी स्वीकार करें। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, परिवर्तन को आप अपना लीजिए। शारीरिक स्तर से हो, मानसिक स्तर से हो, कुछ भी चीज़ हो, आप परिवर्तन से घबराए नहीं। अपनी पार्टनर को, अपने साथी की परिवर्तन को आप हमेशा खुशी खुशी अपनाएं। दूसरा चीज़ जो है आजकल रिश्तों में देखा जा रहा है, और रिश्ते टूटने की जो मेन कारण हमको समझ आ रही है, वो है कंपैरिजन। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब भी हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हमें याद आती है दूसरा कोई। लड़कों को भी लड़कियों को भी, अगर मैं उससे शादी करता या मैं उससे शादी करती तो शायद ये चीज़ ना होती।
लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये मनुष्य की प्रकृति है। जो चीज़ उसे मिल जाती है उसको वो मिट्टी बराबर समझती है, और जो ना मिलती है उसे वो हमेशा सोना लगता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं मिला वो बहुत अच्छा था या अच्छी थी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर वो व्यक्ति भी आपको मिल जाती, फिर भी आपके जीवन में ये समस्या अगर आनी होती तो आती। और जो नहीं मिला है उस चीज़ का क्या अफसोस करना? क्या जो मिला है, क्या उसके साथ आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे? उसके साथ आप खुशी खुशी नहीं रह सकते? उसके साथ क्या आप प्रेम से नहीं रह सकते? आप सोच के देखिए, एक टाइम होगा जिस व्यक्ति के साथ आप अभी हैं, इसी व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए आप बहुत लोगों को मनाए होंगे, बहुत सारे आपकी इच्छा होंगे, बहुत सारे आपके भविष्य का सपना होंगे। लेकिन आज समय के साथ साथ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या कुछ परिवर्तन हो रही है, उसी को डरकर, मन में घबराकर आज वो सारी चीज़ धुंधली पड़ गई है, और वो अपने साथी को आप छोड़कर आप किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत करिए। ऐसे करने से सिर्फ रिश्ता टूटता है, और आपके जो ये वहम ही कह सकते हैं कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे जैसा नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है, शायद मैं उसके साथ अगर होता तो सब कुछ परफेक्ट होता। ये सिर्फ मन का वहम है और कुछ भी नहीं है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप अगर एक पशु को अगर प्रेम से घर में पालते हैं, वो भी आपका अपना बन जाता है। फिर तो हम तो मनुष्य हैं, अगर किसी को प्रेम से रखेंगे वो कैसे हमारा अपना नहीं होगा। एक चीज़ जो हमारे और भी एक समस्या है, वो है समय ना देना। हर चीज़ को दुनिया में समय देना पड़ता है। जिस चीज़ को भी आप समय दिए होंगे वो चीज़ आपका हो गया होगा। और ये भी आप भूल चुके हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आज आप हैं, उसको भी आपने समय था कि बहुत समय दिए हैं, तभी ये आज आपके साथ है। तो आज आपके साथ जो अभी है, तो आप उसको समय क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो आपके पास ये व्यक्ति नहीं था, कहीं दूर था, तब आप उसके साथ समय बिताने के लिए पता नहीं कितने कितने बहाने बनाए होंगे, कितने कितने झूठ भी बोले होंगे। लेकिन आज जब व्यक्ति आपके पास है, उसको आप समय क्यों नहीं दे रहे हैं? और तीसरा चीज़ है, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर आप अपना विचार रखें, बातचीत रखें, तो समस्या की हल हो ही जाती है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आप हमेशा भूल रहे हैं, हमारे बाबा भी हमेशा कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ा है तो हमारी कार्मिक अकाउंट के कारण ही वो हमारे जीवन में आती है। और जो भी वो उनसे जो गलती अगर हो भी रही है या कोई बड़ा गलती हो भी गया है, वो हमारे कर्मों के कारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण वही दुख हमको मिल रही है। अगर वो समय को हम थोड़ा सा धैर्य के साथ बिता दे तो अच्छे समय आने में देर नहीं लगती है। और अगर हमारे भाग्य में हम अगर अच्छे कर्म किए हैं और हमारे भाग्य अगर हम अच्छे लिखे हैं, तो हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसी के लिए जीवन साथी को छोड़ देना कोई तो समझदारी वाले काम तो है नहीं। तो आज से ही ये सोचना आप बंद कर दीजिए कि मैं तो ये चाहता था और मुझे ये मिला ही नहीं, या मैं ये चाहती थी और ये मुझे मिले ही नहीं। ये दोनों चीज़ आप सोचना बंद कर दीजिए। या आप ये भी मत सोचिए कि मैं ये मेरे लायक है ही नहीं। जो आपके लायक है वही आपको मिला है, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिला है। इस चीज़ के लिए आप कभी भी अपने जीवन साथी से नफरत मत कीजिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाली थी या आने वाला था, वही आपके जीवन में आया है। क्योंकि जीवन साथी
हमेशा भाग्य और कर्मों के कारण मिलती है और लोग भी हमसे अपने कर्मों के कारण, कार्मिक अकाउंट के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए ये चीज़ आज से सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज़ ये है, कभी भी अपने जीवन साथी से नफरत कर दूसरों के बारे में मत सोचिए। ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसे करने से सिर्फ घर टूटता है और रिश्तों में दरार पड़ता है। अगर कोई समस्या है भी तो आपस में सुलझाने की कोशिश करिए। छोटी मोटी समस्या को बड़े मत बनाइए। हमेशा आपस में बात कर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। अपने आप को, अपने रिश्तों को थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा सा समय बिताने की आप कोशिश करें। आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या आपको मिला है, दोनों ही वो अलग बात है। पति या पत्नी अगर प्रारब्ध से मिलते हैं तो अपनी प्रारब्ध को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप उनको एक्सेप्ट करेंगे उतना वो व्यक्ति आपके जैसा बनने लगेगा, वो आपके जैसे हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति समय के साथ साथ मेरे जैसे कैसे हो गए। अगर आप ये सोचने लगेंगे कि पहले से ही ये मेरे जैसा हो जाए तो ये कैसे हो सकता है, क्या आप उनके जैसा हो सकते हैं? दोनों की परवरिश अलग जगह पर हुई है, अलग संस्कारों से हुई है, अलग समाज में हुई है, अलग परिवार में हुई है, तो दोनों में थोड़ा सा विचार का मतभेद हो सकती है। हमेशा विचार का मतभेद हो सकती है। ये चीज़ को कभी भी मन के मतभेद में मत लाइए। विचारों मतभेद में विचार में ही रहने दीजिए, वो समय के साथ साथ ही ठीक होता है। तो ये चीज़ को आप हमेशा एक्सेप्ट करिए। अपने जीवन साथी को जितना हो सके एक्सेप्ट करिए। उनको प्रेम से रखिए, स्नेह से रखिए, हमेशा उनको रेस्पेक्ट दीजिए। फिर देखिएगा समय के साथ साथ कैसे आपको लगने लगता है, अरे मैं जो भी चाहती थी या जो भी चाहता था वो तो बिल्कुल ही वैसा है। हर किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिले और वो अपने जीवन की मज़ा को भरपूर ले, जीवन को अति शांत से जिए, भगवान के दिखाए हुए पुरुषार्थ पर चले, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चले और जीवन में बहुत सारे खुशियाँ पाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।